कैमर में कोई कैंप नहीं है। यहाँ पे कलाशनकोफ उठा के लोगों ने या तो लोगों की ज़मीनें कब्ज़ा की हैं या सरकार की खालिसा ज़मीन कब्ज़ा करके उन्होंने वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तामीर की हैं। इन्हें वो ज़मीन जो गवर्नमेंट की थी उस पर कब्ज़ा करने के लिए चंद एक लोग, मैं उनको कमांडर तो नहीं कहूँगा, चंद एक लोग वहाँ पे बिल्कुल वेपन के साथ आए, लेकिन बरवक़्त पुलिस और रेंजर जीबी स्क्वाड की कार्रवाई वहाँ पे हुई, उनको बेदखल करके फारिग कर दिया है। मैंने कैटेगोरिकली कहा मैं पीटीआई में नहीं हूँ और उन्होंने सेक्टेरियन कोई कैंपेन की है तो मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। शमसा नहीं बल्कि 13 पुलिस हैं जिनके खिलाफ गवर्नमेंट ने उनको मुअत्तल किया और अब उनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है। इलेक्शन कमीशन का काम है और उसके बाद एक पार्टी ने कोर्ट से अप्रोच की है तो सूबाई हुकूमत का कहीं पे भी शायद इसकी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं बनती जो आज तक हमने कोई कोताही की होगी। दूसरा, आपने कहा आप उस डिस्ट्रिक्ट से और आप खामोश हैं। मेरे लिए वो हलके में सारे मेरे रिश्ते में हैं, जो भी कैंडिडेट है मेरे लिए सब बराबर हैं, तो मैं बिल्कुल भी न्यूट्रल रहा हूँ। बावजूद इसके आपका ताल्लुक भी उस हलके से है, उस हलके में मेरी अपनी नसरी फैमिली का 3-3.5 हज़ार वोट, मेरी बरादरी का वोट, आप इस चीज़ को इंडोज करते हैं? मैं ये लाइव चल रहा है, इंडोज करते हैं ना? 3-3.5 हज़ार जिस बंदे का जीबी के किसी भी हलके में अपनी बरादरी का वोट हो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं खामोश इसलिए रहा हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं, जो जीते बस जीते। जज साहब ने अपनी एक स्पीच में ज़रूर PMLN के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने बात की। वो अमजद साहब के पास अगर कोई एविडेंस है तो वो लेके आए, लेकिन जो मेरी जहाँ तक अप्रोच या मेरी जो नॉलेज है उस हिसाब से बिल्कुल गवर्नमेंट न्यूट्रल रही है। और अमजद साहब ने एक और चीज़ के ऊपर भी आवाज़ उठाई थी, वो आप हाईलाइट करें, जो हाफिज़ रहमान साहब के हवाले से उन्होंने सेक्टेरियन उस पर बात की थी, तो वो आप अमजद साहब से पूछें कि अगर इस जो फारूक बला की जो गवर्नमेंट है अपना चीफ मिनिस्टर गुलबर साहब की, मैं उसका राइट हैंड हूँ, मैं उसका इस गवर्नमेंट का मैं बैकबोन हूँ। जब तक ये गवर्नमेंट है मैं गवर्नमेंट के साथ पिलर की तरह खड़ा हूँ, जिस तरह 2.5 साल खालिद खुर्शीद साहब के साथ खड़ा रहा। और जो ऊपर आपने कहा कि असम्बली के अंदर की जो स्पीच थी, देखें मैंने वहाँ पे स्पेसिफिक किसी सेक्रेटरी को नाम मेंशन नहीं किया था, मैंने उस निज़ाम की बात ज़रूर की थी कि निज़ाम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। बल्कि अगर आपने वो इजलास ज्वाइन देखा हो तो मैं अमजद से आपसे बार बार पूछ रहा था, आप ला नोइंग आदमी हैं, मुझे बताएं कि हुक्मरान किसके आगे जाके रोना रोए। कि फिर मुझे देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आपको आपकी नॉलेज में नहीं है तो आप इंडोज करें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस हवाले से भी मैं बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के दरमियान कोई रिफ्ट पैदा हो। वो रिफ्ट नहीं थी, वो आप समझें कुछ लोगों का एटीट्यूड था जो मैंने असम्बली फ्लोर पे बयान किया, उस पे मैं आज भी खड़ा हूँ। इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको ऐड करूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने सोशल मीडिया में गवर्नमेंट की अपनी बेबसी और गवर्नमेंट की ये चीज़ें की और हम पे सोशल मीडिया में तनकीद भी बड़ा करते हैं। अगर वो रोना रोते हैं तो हम अपनी ज़ात के लिए तो नहीं रोते, हम आवाम के इशूज़ के आगे रोते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी के हवाले से भी एक दिन पहले भी कोई बात हुई थी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने एजुकेशन के अंदर जो काम किए हैं, हेल्थ के अंदर जो काम किए हैं, खालिद खुर्शीद साहब की गवर्नमेंट से अभी तक, जब से चीफ सेक्रेटरी को 16-17 महीने हुए, मैं आज भी आपके थ्रू कहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी ने एजुकेशन के अंदर जो काम किया था वो काम बेसिकली गवर्नमेंट ने करना था। मैं उसकी बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। और बहुत सारे सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो अपने डिपार्टमेंट के अंदर बड़ी कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, उनको भी हम सलाम पेश करें। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रवैये वो थे जिसकी वजह से हमें असेंबली में फटना पड़ा था। जी तौर पे तो सोशल मीडिया में जो भी पुलिस जो जवान थे या जो भी था पुलिस एहलकार थे, उससे हट के जितने गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनको हमेशा हमने टाइम के ऊपर बताने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हुए अगर कोई इस तरह की मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में बात जो कुछ भी गवर्नमेंट अपने एंड पे करती है या रियासती इदारे जो हमारे साथ इस हवाले से कोऑपरेट करते हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है कि इस खित्ते का देरपा अमन और इस इलाके की तरक्की ना रुके, खुशहाली ना रुके। उलमाए कराम को भी हमने डाउन से लाया, उन्होंने अपने एंड पे कोशिश की, हमने पार्लिमानी पीस कमेटी ने अपने एंड पे की, उलमाए कराम के साथ हमने मुज़ाकरात किए। तो बहुत एंगेजमेंट जब हमने की तो आज आप लोग गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें तो जो ज़िंदगी है वो रवां दवां है और जो मार्केटें हमारी खुली हैं, कोई नो गो एरिया नहीं है। इससे पहले माजी की अगर आप मिसाल उठा के देखें, यहाँ पे एक अगर फटाका भी कहीं पे ब्लास्ट हो तो उसके बाद यहाँ पे गोलियाँ चलती थी, लोगों की जानें ली जाती थी। लेकिन तारीख़ में पहली मरतबा हमारी गवर्नमेंट को सबसे बड़ा चैलेंज था कि पब्लिकली और पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर दोनों सेक्ट से, दोनों तरफ से एक दूसरे के अकायद, मुक़द्दसात और इबादत के हवाले से जो कुछ तकारीर हुई, जो कुछ गलत हुआ,
باوجود اس کے اس ماحول کو بھی ہم نے جیسے انگیز کیا تو آج ہم سکھ کا چین لے کے بیٹھے ہیں. لیکن آپ نے جو اشارہ مجھے کیا جو کچھ لوگوں کے خلاف FIRs ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے. میں نے اسمبلی فلور میں بھی کہا. آپ کو میں اتنا بتا دوں استور میں اہل سنت والجماعت کا دھرنا تھا اسی حوالے سے. میں اسپیشلی یہاں سے گیا ہوں. میں نے ان کی آپ سمجھے اب یہ لفظ میں کروں تو بعد میں پھر لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ اتنی کمزور ہے یا اتنا ہے. میں نے امن کی خاطر منتیں بھی کی ہیں, خدا گواہ ہے امن کی خاطر کی ہیں, ورنہ حکومت سے مضبوط کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ اس گورنمنٹ کے اندر چونکہ 2-3-4 پارٹیوں کی کلیشن گورنمنٹ ہے تو اس پہ سیریس جو ہے نا سیریسلی کوئی بھی پارٹی اس کو نہیں لیتی. یہ بالکل احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. انتہائی مضبوط گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ اپنا رٹ بھی قائم کر کے دکھائے گی. FIRs میں نے خود استور میں اپنے حلقے میں جا کے میں نے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کے میں نے FIR کٹوائی ہے. چلاس میں کچھ لوگوں کے FIR ہیں, اسکردو کے کچھ ہیں. وقت اور ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو, لیکن اگر اس کا مطلب کو یہ سمجھے کہ حکومت خاموش ہے یا حکومت سوئی ہے تو ہم جو دل میں آئے ہم کہیں یا ہم کریں, یہ ان کی بھول ہے. میں دور سے جا کے 9 مل تک میں آپ کو 101 ایسے واقعات یا ایسی چیزوں کا میں ایویڈنس لے کے بھی آ سکتا ہوں جہاں جو بھی مافیا ہوتا ہے, لینڈ مافیا ہو, ڈرگ مافیا ہو, ان کا کام ہی ہے بیسکلی اس طرح کی وارداتیں کرنا. وہاں پہ آپ نے مجھے کہا لوکل کمانڈرز ہیں, وہ زمین بہت ساری چیزیں سامنے کچھ دکھتی ہیں, اس کے بیہائنڈ دا سین اس کا کچھ اور وہ ہوتا ہے, کیا سین ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو میں بتاؤں, وہاں پہ غیر ملکی کرنسی, میں آپ کو اوپن لکھوں, غیر ملکی کرنسی, وہاں پہ غیر ملکی کرنسی کا کوئی ایشو چل رہا تھا. جب میں اس حوالے سے ظاہر ریاستی ادارے بھی اس پہ نظر رکھتے ہیں اور گورنمنٹ کی بھی اپنی نظر ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں جب ہم نے گورنمنٹ اور ریاستی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جب میٹنگ کی تب چیزیں سامنے آئی کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ کرنسی کا بزنس کرتے ہیں جو کہ بالکل بھی انلیگل ایک پریکٹس تھی. اس حوالے سے وہاں پہ سختی کی گئی ہے. کل امجد صاحب نے ایک بات کی تھی کہ SP گلگت میری کال نہیں سنتا. مجھے ویسے آپ بائی دا وے بتائیں, کوئی اسمبلی کا معزز ممبر چاہے گا کہ اس معزز کرسی کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی اس لیول کی ایکسٹریم بے بسی وہ سب کے سامنے اپنے ہی کمزوری بتانے کی, وہ اس کو کیا ضرورت تھی امجد کو بتانے کی؟ اگر اس نے یہ بات کی ہے, وہ میرے لیے بہت قابل عزت آدمی ہے, تو اس نے عوامی مفاد کے لیے بات کی ہوگی, عوام کا ان کے اوپر پریشر ہوگا. اس حوالے سے میں ابھی فی الحال اس پوزیشن پہ نہیں ہوگی میں آپ کو یہ کہہ سکوں ان کا آفیشیل دورہ تھا یا ان کا نجی دورہ تھا. اس وقت میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں. اس حوالے سے تو یہی تو چیزیں ہیں جو لوگوں کو پروپیگیٹ کر کے نا ایک ایسا تاثر دیا جاتا ہے جیسے دیامیر نو گو ایریا ہے یا وہاں پہ طالبانوں کا قبضہ ہے. ہر جگہ میں ہر علاقوں میں کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. مجھے بتائیں طالبان لفظ یا کمانڈر لفظ, اگر گلگت ہمارا کیپٹل ہے, یہاں پہ بھی کوئی گن اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی وہیں پریکٹس کرتا ہے. جو ایک اگر بال لمبے رکھ کے یا داڑھی لمبی رکھ کے وہ اگر گن اٹھاتا ہے, یہاں پہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. مجھے افسوس اس بات کہ ہماری قوم ان کے مداوا کے لیے آپ آواز اٹھائے تب بھی آپ کے اوپر تنقید ہے, آپ کسی اور حوالے سے آپ بات کریں تب بھی آپ کے اوپر تنقید ہے. ہمارے